एक चौथाई में आप कहाँ खड़े हैं बताइए, आप और आपका गठबंधन? सर, आपसे पिछली डिबेट में मैंने कहा था, पहले चरण जी के मतदान के बाद मैंने आपसे बताया था कि 55 में 58 में हमारे 50 आएंगे। और आज की जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं, कि मुझे लगता है कि ये भी बम्पर वोटिंग फर्स्ट क्लास जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी जितना अधिक मतदान होगा, उतना ही गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। और अभी आप अपने समरी में बता रहे थे जी। कि यहाँ पे ये सर्वाधिक मुस्लिम क्षेत्र है और यादव बाहुल्य भी है। तो आप ये समीकरण तो कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक गठजोड़ दिखाया, जो एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है, जिस तरीके से उन्होंने किसान, युवा, बेरोजगार के मुद्दों को ठीक। उठा करके जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, जी। वह अब फलित हो रहा है। उसे देखकर हम जैसे नौजवान कार्यकर्ता 55 अपने आप को में, ठीक गौरवान्वित। ठीक ठीक रविंद्र, 55 में कहाँ? 55 में सर 45 प्लस। अच्छा ठीक। चलो 10 तो 45 छोड़ी ना प्लस भैया, सर। हम आजकल तो कोई भरोसा नहीं को नहीं। 55 कह दो तो कौन पुलिस में एफआईआर करा देगा, सबको छूट है। एहसन सिंह सर साहब, सर जी। आपसे भी वही सवाल पहले राउंड में, 55 में आपकी पार्टी कहाँ? एक चौथाई निपट गया, मतलब आप ऐसा नहीं कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, चढ़ने दो तब दे, अब तो पूत के पांव पालने सके, आप तो पूत चलने लगा पांव पांव, एक चौथाई चुनाव निपट गया। आज देखिए के अमिताभ 55 जी, में कहाँ खड़े हैं और ओवरऑल 2 चरणों में मिला के भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए अमिताभ जी, जी 55 में भी हम लगभग 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। जी और इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था प्रथम चरण में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग इतनी ही सीटें आएंगी। जी। आप ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन है, मैं पहले आपको ये बता दूं। देखिए, प्रदेश का जिस तरह से विकास हुआ, प्रदेश की जो योजनाएं धरातल पे आई, जो लाभार्थी वर्ग है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी और जो राम भक्त हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपने कहा कि इसमें मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा हैं, तो हमारी वो मुस्लिम बहनें जिनको 3 तलाक जैसे कानून के नाते तमाम कुरीतियों से छुटकारा मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं जी। कि अभी तक जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। और जो 2022 की एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ठीक। एहसन सिंह, एक सवाल, स्पेसिफिक सवाल आपसे, भाजपा से ही है मेरा। इन 9 जिलों में सबसे कम मतदान हो रहा है शाहजहांपुर में, इसकी कोई खास वजह? सबसे ज्यादा कहां हो रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आपको खुद ही पता है, लेकिन सबसे कम मतदान हो रहा है शाहजहांपुर में, कोई खास वजह? देखिए अमिताभ जी, अभी तो कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा इस पे। लेकिन शाहजहांपुर से ही देखा जाएगा का मतलब नहीं है, मैंने कोई सवाल तफरीद नहीं पूछा महाराज। अब कितना भी हो जाए तब भी शाहजहांपुर, एक से बात सुन लो, अब आपने टोका है तो पूरी बात सुनो। शाहजहांपुर, अरे भाई अब पूरी बात सुन लो। शाहजहांपुर बाकी जिलों के मुकाबले पीछे ही रहेगा, ठीक है ना, वो उतना स्लो हो चुका ऑलरेडी। एहसन सिंह, इसलिए मैंने सवाल पूछा, उसकी स्पीड एक्स्ट्राऑर्डिनरली धीमी है, आश्चर्यजनक ढंग से धीमी है, इसीलिए सवाल खड़ा किया मैंने, वरना सवाल ही नहीं बनता था। देखिए अमिताभ जी, मुरादाबाद और रामपुर जो है उसमें लगभग 50% से अधिक मतदाता मुस्लिम हैं। और यही हाल सहारनपुर में लगभग 41% है, अमरोहा में 40% है। शाहजहांपुर में आप आएंगे तो वहां 17% ही मुस्लिम मतदाता हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, शाहजहांपुर में आप देखेंगे तो पहले भी जो है, जो सुरेश राणा साहब हैं, वहां से 8 बार विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। और ये दर्शाता है कि वहां से भी वही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है जो प्राय प्रदेश के सभी जिलों। सुरेश खन्ना, ठीक ठीक बात। मैं सचिन रावत के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा।
सबको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक चावल निकाल के रखता हूं सामने, खास तौर पर समाजवादी और उनका जो अलायंस है उसके और एहसन सिंह की पार्टी के लिए। दुनिया जहान की कहानी छोड़िए, ये 2 बूथ का उदाहरण देके आपको समझाता हूं कि चुनाव कहां जा रहा है, उसको दिमाग में रखना होगा सबको। गाजियाबाद जिले में एक बूथ, एक इलाके में बूथ पर वोट पड़ा 87%। ठीक, सुनिएगा मेरी बात, पटेल आप भी और सिंह साहब आप भी। और उसी इलाके में दूसरे बूथ पर वोट पड़ा 27%। ये अंतर नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ होगा मामला। अभी तो 1/4 निपटा है, 3/4 बाकी है, ये तो समझना पड़ेगा। और तब जब आप ये कह रहे हो कि हमको मुस्लिम में भी आधी आबादी हमको वोट कर रही है, महिलाएं, बिल्कुल, तो अगर अरे भाई तो इंदिरापुरम में वोट क्यों नहीं आपको वोट परसेंटेज बढ़ा? देखिए, वोट परसेंटेज नहीं बढ़ने के ढेर सारे कारण होते हैं। शहरों 10 को बात करेंगे, 10 मार्च को बात करेंगे, ठीक है। सचिन रावत, इस चरण में आपकी प्रतिष्ठा सामान्य रूप से जैसी सब जगह लगती है वैसी तो लगी है, लेकिन एक और खास वजह है इस चरण में आपकी प्रतिष्ठा लगने का, क्या? उससे बदनामी ज्यादा होगी। होना जाना कुछ नहीं, बदनामी ज्यादा होती है। प्रियंका जी कांग्रेस को लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में पूरे कैंपेन को। मुरादाबाद उनकी ससुराल। अब बताइए, अब तो घर में ही मामला है। अब मुरादाबाद, यानी इस चरण में अगर कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ ढंग का, तब तो महिमा मिटे अपार वाली बात हो जाएगी भैया। रावत जी, ससुराल तो जीत के आना चाहिए कम से कम, बहू को नहीं। अभी तक ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बन रही हो ऐसा दिख नहीं रहा। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज जो 55 जगह जो मतदान हो रहा है और हम लगातार उनके संपर्क में हैं, हमारे जो कैंडिडेट थे और वहां के लोकल लीडर्स थे, और लगातार जो इस बार जो कांग्रेस ने विजन के लिए पॉलिटिक्स की है, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, ये MY फैक्टर अब बदल चुका है। और उसको लीड कर रही है। एक मिनट, फिर आप बोलिएगा। अभी तक 29-30 साल कांग्रेस क्या सत्यनारायण कथा पढ़ रही थी? तब महिलाओं की, दलित की, गरीब की, मुसलमान की, हिंदू की, मजलूम की राजनीति नहीं कर रही थी। तब कथा पढ़ रही थी कि गरुड़ पुराण पढ़ रही थी 30 साल से? अब तो आपने कहा कि हम आधी आबादी और मजलूमों की आवाज और क्या क्या कर रहे हैं। 89 से लेके अभी तक क्या कर रही थी कांग्रेस भैया? देखिए आपने जी अमिताभ जी, आवाज आ रही है हमारी? जी, आवाज आ रही है। हाँ जी अमिताभ जी, अब मैं जवाब दूंगा, थोड़ा समय दे दीजिएगा जी। देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कई बार इंटरव्यू में कहा कि वो इससे पहले जब प्रभारी नहीं थी तो संगठन काफी कमजोर था। उन्होंने लग रहा है सचिन रावत के साथ कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। जी हेलो जी, बोलिए भैया, बोलिए। कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, आप गायब हो जाते बीच बीच। जी जी अमिताभ जी, देखिए प्रियंका गांधी जी ने इस बार विजन के लिए स्पष्ट तौर पे महिलाओं के लिए और यूथ के लिए नई दिशा और दशा तय करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए एजेंडा छेड़ा। अब स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि ये देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या और लोग हैं, ये हमेशा जाति, धर्म, मजहब को लेकर के वोट करने वाले हैं और वोट मांगने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार विजन के लिए स्टैंड लिया है और विजन में स्पष्ट तौर पे महिलाओं और युवाओं की बात है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा अमिताभ जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो मंच से खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी का जो पद होता है, संवैधानिक पद, उस पद पे बैठ करके ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वोट मांगने की ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो आज कहना चाहूंगा
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपने डिलीवर क्या किया, ये आपको बताने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया नहीं। इस वजह से ध्रुवीकरण की बात, ठीक रावत जी, एक बार रुकिए। इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री थी, उनका पद भी संवैधानिक था, ऐसा नहीं कि इनका ही संवैधानिक है। जो प्रधानमंत्री बैठा संवैधानिक पद पर बैठा। इंदिरा जी भी चुनाव में जाती थी तो इन्हीं लटके झटकों से वोट मांगती थी। आपने वो दौर नहीं देखा? देखिए, अरे बात सुनो भाई, अरे बात तो सुनो ना। आपने तो देखा नहीं कैंपेन करते हुए? वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। इंदिरा जी बोलती थी ना, तो वो प्रधानमंत्री हैसियत थी तब भी बोलती थी। अरे भाई, पार्टी की कैंपेन आदमी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री, एक गजब बात करते हो, प्रधानमंत्री है तो कैंपेन नहीं करेगा, मुख्यमंत्री है तो कैंपेन नहीं करेगा। अब नहीं कैंपेन करिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम में आप भूपेश बघेल वहां करेंगे कैंपेन की नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अशोक गहलोत करेंगे ना? भाषा मर्यादा की बात हो रही है अमिताभ जी, भाषा की मर्यादा की बात हो रही है। 80-20 की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं। आपने डिलीवर क्या किया? उत्तर प्रदेश कितना रोजगार दिया किसानों को? उनका गन्ना समर्थन का मूल्य नहीं दिया। एक बात मैं कर रहा हूं। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए। कांग्रेस की इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता। कांग्रेस रहे अपने उसमें, क्योंकि उसके बड़े नेता ने कहा है तो उसको तो स्वाभाविक है हाँ कहना ही है। मैं सहमत नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से आवाम भी सहमत नहीं होगा कि मैं प्रभारी नहीं थी। गांधी नेहरू परिवार उत्तर प्रदेश में हमेशा प्रभारी रहा, कागज पर लिखो नहीं लिखो। जिस इलाके से जवाहरलाल चुनाव लड़ते रहे, इंदिरा गांधी लड़ती रही, राजीव लड़े, संजय गांधी लड़े, वहां लिख के होगा तब प्रभारी माना जाएगा। बोले नहीं, अब प्रियंका जी आई, उससे पहले वो कुछ नहीं देखती थी, वो आंख मीच के रहती थी वहां। हर चुनाव में तो वो वहां कैंप करती थी रायबरेली में। तब उनको उत्तर प्रदेश उनको कोई नया है क्या? अब आप लोग बताते हो कि नहीं, प्रियंका जी ने कहा कि अभी तक हम सो रहे थे, अब जग गए, अब हम संभाल लेंगे सब। क्यों भाई? 30 साल कांग्रेस ने क्या किया उत्तर प्रदेश में? वीर बहादुर रहे, श्रीपति मिश्रा रहे, नारायण दत्त तिवारी रहे, एक पूरी फेरिस्त है। विश्वनाथ प्रताप थे, कबड्डी खेल रहे थे क्या? जो बोले अभी सब प्रियंका जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, अब उसी से हम बिल्कुल सब साध लेंगे निशाना। अभी तक विजन नहीं था, विजन तो था ना मित्र।